सो हे एवरीवन, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट में। तो गाइस, जितने भी स्टूडेंट एसएससी सीजीएल वाले हों या एमटीएस वाले हों या जीडी वाले हों, वो हो जाइए तैयार, क्योंकि ये रैपिड फायर सीरीज है गाइस और ये आपके टोटली एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन है गाइस। तो प्लीज आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपसे कितना क्वेश्चन करेक्ट हुआ है। और बिना स्किप किए गाइस, मैं आपको जो रैपिड फायर की सीरीज लेकर आई हूँ, ये वाले क्वेश्चन, इसमें आपको टोटल 60 क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलेंगे गाइज। और ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज इसे स्किप मत करिएगा। और प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपसे ये कितना ज्यादा क्वेश्चन करेक्ट हुआ है। इनफैक्ट मैं इसमें ये बता दूं कि हिस्ट्री ज्योग्राफी हो या फिर मिडाइवल हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री हो या फिर इंडियन ज्योग्राफी हो या फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी हो, पॉलिटी से रिलेटेड है इसमें, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, सबसे इसमें आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे गाइज। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो प्लीज गाइस, वीडियो को एंड तक जरूर देखिए एंड क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करिए और मुझे जरूर बताइए कमेंट में कि आपसे कितना ज्यादा करेक्ट हुआ है। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 हमसे कह रहा है कि सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष जो है वो कहाँ से मिले हैं। तो ऑप्शन ए बनवाली से, ऑप्शन बी लोथल से, ऑप्शन सी कालीबंगा से या ऑप्शन डी सुरकोटता से। तो गाइस, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। सुरकोटता से जो है वो घोड़े के शेष के अवशेष मिले। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग जो है वो किस राज्य में अवस्थित है। तो ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश या ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। सो गाइस, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। जम्मू कश्मीर में जो है वो हमारा जवाहर सुरंग है और यह भारत की सबसे बड़ी सुरंग है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि पोर्ट ब्लेयर निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन ए उत्तरी अंडमान, ऑप्शन बी मध्य अंडमान, ऑप्शन सी दक्षिणी अंडमान या ऑप्शन डी छोटा अंडमान। सो गाइस, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। दक्षिणी अंडमान में जो है वो हमारा पोर्ट ब्लेयर स्थित है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि भारतीय शास्त्रीय नृत्य की सबसे प्राचीन शैली कौन सी है, यानी कि जो हमारा क्लासिकल डांस है उसमें सबसे प्राचीन कौन सी है। तो ऑप्शन ए कथकली, ऑप्शन बी ओडिसी, ऑप्शन सी कुचिपुड़ी या ऑप्शन डी भरतनाट्यम। तो गाइस, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। भरतनाट्यम जो है वो सबसे प्राचीन नृत्य शैली है। क्लासिकल डांस की सबसे प्राचीन अगर शैली पूछे तो भरतनाट्यम है। और कितना, तो 2000 वर्ष जो है ये हमारा पुराना नृत्य है भरतनाट्यम। ठीक है, जो कि तमिलनाडु राज्य का नृत्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे कह रहा है कि किसी देश का आर्थिक विकास जो है वो निर्भर करता है। तो किसी देश का आर्थिक विकास किस चीज पे निर्भर करता है। तो ऑप्शन ए प्राकृतिक संसाधन, ऑप्शन बी बाजार का आकार, ऑप्शन सी पूंजी का निर्माण या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो गाइस, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि जो किसी भी देश का आर्थिक विकास निर्भर करेगा वो प्राकृतिक संसाधन पे भी निर्भर करेगा, बाजार का जो आकार है उस पे भी करेगा और पूंजी निर्माण पे भी करेगा। तो इस किसी भी देश का आर्थिक विकास इन तीनों चीज पे निर्भर करेगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि सिंधु सभ्यता के घर जो है वो किससे बनाए जाते थे। तो ऑप्शन ए ईंट से, ऑप्शन बी पत्थर से, ऑप्शन सी लकड़ी से या ऑप्शन डी बांस से। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। सिंधु सभ्यता के घर जो है वो ईंट से बनाए जाते थे। आप सभी को पता होगा, वो भी पक्की ईंटों से जो बनाए जाते थे। ये भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि पक्की ईंटों से जो सिंधु सभ्यता के घर बनाए जाते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि भारत के समुद्र तट की लंबाई लगभग कितनी है। तो ऑप्शन ए 5700 किलोमीटर, ऑप्शन बी 5900 किलोमीटर, ऑप्शन सी 6100 किलोमीटर या ऑप्शन डी 6300 किलोमीटर। तो यहाँ पे जो है अगर भारत का ये देखे तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि समुद्र तट की, तो इधर हमारा अरब सागर है और इधर जो है वो हमारा बंगाल की खाड़ी, आप सभी को पता होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि ये जो समुद्र तट की लंबाई है ये कितनी है। ठीक है, यानी कि अरब सागर और बंगाल की खाड़ी को अगर मिलाया जाए तो यहाँ से आपकी लंबाई पूछ रहा है। तो इसकी लंबाई जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 100 किलोमीटर होगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि सातवाहनों के काल में किस धातु की मुद्रा सबसे ज्यादा बनी थी। तो ऑप्शन ए सीसा, ऑप्शन बी स्वर्ण या ऑप्शन सी तांबा
या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सातवाहनों के काल में जिस धातु की मुद्रा सबसे ज्यादा बनी थी, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। सीसा धातु की मुद्रा जो है वो सातवाहनों के काल में सबसे ज्यादा बनी थी, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि भारत के कुल रबर उत्पादन में से कितना उत्पादन जो है वो केरल द्वारा किया जाता है। तो सबसे पहले आपको मैं ये बता दूं कि केरल जो है वो भारत में रबर उत्पादन में सबसे नंबर 1 पे स्थान पे है, ये भी आपको ध्यान देना। लेकिन ये पूछ रहा है कि उत्पादन में कितना किया जाता है, कितना प्रतिशत। तो ऑप्शन ए 60%, ऑप्शन बी 70%, ऑप्शन सी 80% या ऑप्शन डी 90%। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। भारत में कुल रबर उत्पादन में जो केरल का उत्पादन किया जाता है केरल के द्वारा, वो 90% किया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि अष्टध्यायी की रचना इनमें से किसने की थी। तो बताइए ऑप्शन ए पतंजलि ने, ऑप्शन बी पाणिनि ने, या ऑप्शन सी तुलसीदास ने, या ऑप्शन डी मनु ने। तो गाइस याद रखिएगा अष्टध्यायी की रचना जो है वो पाणिनि ने की थी, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है कि अष्टध्यायी की रचना जो की थी वो पाणिनि की थी, ये भी ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि निम्नलिखित में से सुएज नहर का निर्माण जो है वो कब प्रारंभ हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे दो क्वेश्चन बन सकता है, ये भी ध्यान रखिएगा कि सुएज नहर निर्माण जो है वो कब बनकर तैयार हुआ और इनका निर्माण जो है वो कब प्रारंभ हुआ, ये दोनों बात मैं बता रही हूँ। तो इसमें जो बताइए कौन सा करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन ए 1854 ईस्वी, ऑप्शन बी 1869 ईस्वी, ऑप्शन सी 1896 ईस्वी, या ऑप्शन डी 1874 ईस्वी। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। सुएज नहर का निर्माण जब प्रारंभ हुआ था वो 1854 ईस्वी में हुआ था, और अगर पूछा जाए कि बनकर कब तैयार हुआ था तो 1869 में जो है वो पूरी तरीके से तैयार हुआ था। जो कि पूरी तरीके से इसका निर्माण हुआ था वो कब हुआ था ये भी आपको ध्यान रखना है। तो वो हुआ था 1869 में, यानी कि इसका जो निर्माण हुआ था वो हुआ था 1869 में, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि निम्नलिखित में से आयनों से बने यौगिक का सामान्य नाम क्या है। तो ऑप्शन ए उप संयोजक, ऑप्शन बी सहसंयोजक, या ऑप्शन सी वैद्युत संयोजक, या ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आयनों से बने, ठीक है, आयनों से बने जो यौगिक का सामान्य नाम होता है वो होता है विद्युत संयोजक, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि हिस्टोलॉजी किस विज्ञान की शाखा से संबंधित है। तो ऑप्शन ए कोशिका, ऑप्शन बी जीवाणु, ऑप्शन सी उत्तक, या ऑप्शन डी विषाणु। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। हिस्टोलॉजी जो है वो उत्तक विज्ञान से संबंधित है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि कौन सी नहर है जो बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से मिलाती है। तो बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से कौन सी नहर मिलाती है। तो ऑप्शन ए कील नहर, ऑप्शन बी पनामा नहर, ऑप्शन सी स्वेज नहर, या ऑप्शन डी सू नहर। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। बाल्टिक सागर को जो उत्तरी सागर से मिलाती है वो कील नहर मिलाती है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन गुरु नानक का उत्तराधिकारी कौन था। तो गुरु नानक का उत्तराधिकारी कौन था। तो ऑप्शन ए गुरु रामदास, ऑप्शन बी गुरु अर्जुन, ऑप्शन सी गुरु हरिगोविंद, या ऑप्शन डी गुरु अंगद। तो गुरु नानक के बाद जो उत्तराधिकारी जो बने थे वो थे गुरु अंगद, यानी कि सिखों के दूसरे गुरु जो बने वो गुरु अंगद बने थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन नंद वंश का संस्थापक था। तो ऑप्शन ए नागार्जुन, ऑप्शन बी महापगनन, ऑप्शन सी घनानंद, या ऑप्शन डी कालाशोक। तो गाइस नंद वंश का जो संस्थापक था वो महापगनन था, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा महापगनन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि किस प्रकार के कोयले में सबसे अधिक कार्बन की मात्रा होती है। ठीक है, और ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है गाइस, ध्यान रखिएगा कि सबसे अधिक कार्बन की मात्रा किस कोयले में होती है। तो ऑप्शन ए एंथ्रासाइट कोयला, ऑप्शन बी पीट कोयला, ऑप्शन सी बिटुमिनस कोयला, या ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। एंथ्रासाइट कोयले में जो है वो सबसे अधिक कार्बन की मात्रा होती है, ये ध्यान रखिएगा, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है गाइस।
अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय किसका होता है? तो ऑप्शन ए शून्यकाल का, ऑप्शन बी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का, ऑप्शन सी स्थगन प्रस्ताव का, या ऑप्शन डी प्रश्नकाल। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। प्रश्न काल जो है वो कार्यवाही सूची में प्रथम विषय होता है प्रश्न काल का। और पूछे कि संसद की प्रणाली में भारत की देन है तो वो है शून्यकाल का। ठीक है, तो भारत की देन के बारे में अगर पूछे तो याद रखिएगा शून्यकाल। और अगर पूछे कि प्रथम विषय कौन सा होता है संसद की कार्यवाही सूची में, तो प्रश्नकाल। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है। हमारा क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है। तो सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी एल्युमिनियम, ऑप्शन सी सिलिकॉन, या ऑप्शन डी लोहा। तो गाइस यहाँ पे आपसे ये पूछ रहा है कि पृथ्वी पे सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होइएगा, ध्यान रखिएगा कि पाए जाने वाला अगर तत्व की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑक्सीजन। यानी कि ऑक्सीजन जो है वो पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है। और अगर धातु की बात करें तो एल्युमिनियम। ठीक है, सबसे ज्यादा पृथ्वी पर पाए जाने वाला धातु जो है वो हमारा एल्युमिनियम है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि राष्ट्रपति किस विधेयक को पुनः विचार के लिए नहीं लौटा सकता है? तो यानी कि कौन सा ऐसा विधेयक है जिसे राष्ट्रपति जो है वो पुनः विचार के लिए विधेयक को लौटा सकता है, लेकिन कोई एक ऐसा विधेयक है जिसे वो नहीं लौटा सकता, वो कौन सा विधेयक है? तो ऑप्शन ए साधारण विधेयक, ऑप्शन बी गैर सरकारी विधेयक, या ऑप्शन सी धन विधेयक, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। राष्ट्रपति जिस विधेयक को पुनः विचार के लिए नहीं लौटा सकता है वो है धन विधेयक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि किस राज्य की लोक नृत्य कला शैली पनिहारी नृत्य है? तो ऑप्शन ए मणिपुर, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी नागालैंड, या ऑप्शन डी मिजोरम। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। जो पनिहारी नृत्य है वो राजस्थान की प्रसिद्ध लोक कला नृत्य है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि निम्नलिखित में से विटामिन से कितनी ऊर्जा मिलती है? और ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनफैक्ट ये दोनों क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करते चलिएगा गाइस अगर आप लोगों को अगर नहीं पता है तो। पनिहारी नृत्य जो है वो राजस्थान से संबंधित है। और यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि विटामिन से कितनी ऊर्जा मिलती है? तो ऑप्शन ए 50 कैलोरी, ऑप्शन बी शून्य, ऑप्शन सी 90 कैलोरी, या ऑप्शन डी 100 कैलोरी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। विटामिन से हमें कोई भी ऊर्जा नहीं मिलती है, यानी कि इसका करेक्ट आंसर शून्य हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि सिख गुरु गुरु अर्जुन देव किसके शासन काल में थे? तो ऑप्शन ए हुमायूं, ऑप्शन बी शाहजहां, ऑप्शन सी अकबर, या ऑप्शन डी जहांगीर। तो अर्जुन देव जिसके शासन काल में थे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। जहांगीर के काल में जो है वो गुरु अर्जुन देव का शासन काल में थे। अगर बात करें कि जहांगीर का कार्यकाल जो है वो कब से कब तक था, तो ये भी आपको याद रखना है। 1605 से लेकर 1627 ईस्वी तक जो है वो जहांगीर का कार्यकाल था। तो 1605 से लेकर 1627 ईस्वी, इसको नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 24 है। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि अंग्रेजी शासन का प्रभाव किस क्षेत्र में अधिक पड़ा है? तो ऑप्शन ए धार्मिक, ऑप्शन बी राजनीतिक, ऑप्शन सी मनोवैज्ञानिक, या ऑप्शन डी आर्थिक। तो गैस अंग्रेजी शासन का प्रभाव जो है वो सबसे ज्यादा आर्थिक क्षेत्र पे बहुत ज्यादा पड़ा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, आर्थिक क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? और ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी ध्यान रखिएगा कि उत्तर प्रदेश से कितने ज्यादा चुने जाते हैं राज्यसभा के लिए। ठीक है, यहाँ पे आपसे राज्यसभा के लिए पूछ रहा है, ना कि लोकसभा के लिए। तो राज्यसभा के लिए कितने चुने जाते हैं? तो ऑप्शन ए 31, ऑप्शन बी 16, या ऑप्शन सी 34, या ऑप्शन डी 22। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। उत्तर प्रदेश से जो राज्यसभा के लिए सदस्य चुने जाते हैं वो 31 चुने जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 26 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि किस शासक ने पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी? तो ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी घनानंद, ऑप्शन सी उदयन, या ऑप्शन डी अजातशत्रु। तो
पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। उदयन जो है वो पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 27 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि भारत में ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का किसने अधिक लाभ प्राप्त किया। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि ब्रिटिश भू राजस्व जो प्रणाली जो थे, इसमें सबसे ज्यादा अधिक किसको लाभ हुआ है? तो ऑप्शन ए बटाईदार को, ऑप्शन बी जमींदार को, ऑप्शन सी किसान को, या ऑप्शन डी कृषि मजदूर को। तो सबसे ज्यादा जो इसका लाभ हुआ है वो जमींदार को हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 28 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि कौन सा विटामिन शरीर में कैल्शियम का स्तर बनाने में मदद करता है? तो ऑप्शन ए विटामिन डी, ऑप्शन बी विटामिन ए, ऑप्शन सी विटामिन सी, या ऑप्शन डी विटामिन बी। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। कैल्शियम का स्तर बनाने में जो मदद करता है वो विटामिन डी है, जो हमारी हड्डियों के लिए। और विटामिन डी जो हमें सबसे ज्यादा प्राप्त होता है वो सूर्य से प्राप्त होता है, ये भी आपको पता होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 29 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि प्रकृति में सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक है। तो सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? तो ऑप्शन ए ग्लूकोज, ऑप्शन बी सुक्रोज, ऑप्शन सी फ्रक्टोज, या ऑप्शन डी सेलुलोज। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। सेलुलोज जो है वो सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक है। तो ऑप्शन डी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 30 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि खालसा की स्थापना जो है वो किसने की थी? तो ऑप्शन ए गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन बी गुरु अर्जुन देव, ऑप्शन सी गुरु रामदास, या ऑप्शन डी गुरु नानक। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। गुरु गोविंद सिंह जो है उन्होंने ही खालसा की स्थापना की। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 31 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि ऑडियो और वीडियो टेप में कौन सा रासायनिक पदार्थ का लेप होता है? तो ऑप्शन है आयरन ऑक्साइड, ऑप्शन बी सिल्वर आयोडाइड, ऑप्शन सी सोडियम ऑक्साइड, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ऑडियो और वीडियो टेप में जो रासायनिक पदार्थ का लेप होता है वो आयरन ऑक्साइड का होता है। तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 32 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि मौर्य काल का सबसे प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र इनमें से कौन सा था? तो ऑप्शन ए उज्जैन, ऑप्शन बी नालंदा, ऑप्शन सी वल्लभी, या ऑप्शन डी तक्षशिला। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तक्षशिला जो है वो सबसे प्रसिद्ध शिक्षा का केंद्र था मौर्य काल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 33 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक सर्किटों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले टांके में होते हैं। तो यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो होता है उसको जो जोड़ते हैं जो जिस टांके से, उसमें क्या पाया जाता है? तो ऑप्शन ए सीसा और टीन, ऑप्शन बी सीसा और एल्युमिनियम, ऑप्शन सी सीसा और लोहा, या ऑप्शन डी तांबा और सीसा। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। सीसा और टीन जो है वो इलेक्ट्रॉनिक सर्किटों को जोड़ने के लिए जो उसमें पाया जाता है, वो टांके जो पाए जाते हैं वो सीसा और टीन होते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 34 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ इंडियन एसोसिएशन का विलय कब हुआ था? तो ऑप्शन है 1886 में, ऑप्शन बी 1866 ईस्वी में, या ऑप्शन सी 1892 ईस्वी में, या ऑप्शन डी 1885 ईस्वी में। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 1886 में जो है वो इंडियन एसोसिएशन का विलय हुआ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ। अगर पूछे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है वो कब हुई थी, तो ये याद रखिएगा 1885 में जो स्थापना हुई थी एओ ह्यूम के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 35 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि अल्पना भारत की किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है? तो ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी गुजरात, या ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अल्पना जो है वो भारत जो पश्चिम बंगाल की है वो सबसे प्रमुख नृत्य कला शैली है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 36 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि किस वायसराय के शासन काल में पहला फैक्ट्री अधिनियम जो है वो पारित किया गया था? तो ऑप्शन ए लॉर्ड रिपन, ऑप्शन बी लॉर्ड लिटन, ऑप्शन सी लॉर्ड कर्जन, या ऑप्शन डी लॉर्ड कैनिंग। तो गाइस पहला फैक्ट्री अधिनियम जो पारित किया गया था वो लॉर्ड रिपन के समय में किया गया था। उस समय जो वायसराय थे वो लॉर्ड रिपन थे। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 37 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है। तो ऑप्शन ए कैल्सीफेरॉल, ऑप्शन बी नियासिन, ऑप्शन सी थायमिन या ऑप्शन डी टोकोफेरॉल। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, टोकोफेरॉल। अगर विटामिन सी बी की बात करें तो थायमिन जो है वो विटामिन बी का रासायनिक नाम है, और अगर रेटिनॉल बात करें तो वो विटामिन ए का रासायनिक नाम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 38 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि खनिज पदार्थों के उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम स्थान रखता है। तो ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी महाराष्ट्र या ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। जो झारखंड है वो खनिज पदार्थों के उत्पादन में सबसे प्रथम स्थान रखता है। यहाँ से ये 70 to 80% जो है यहाँ से खनिज उत्पादन होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 39 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि फुलकरी लोक कला जो है वो कहाँ प्रचलित है। तो ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी बिहार या ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। फुलकारी लोक कला जो प्रचलित है वो हरियाणा में प्रचलित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 40 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि अशोक के शिलालेखों इनमें से किस लिपि में खोदे हुए हैं। तो ऑप्शन ए मगधी, ऑप्शन बी देवनागरी लिपि, ऑप्शन सी पाली या ऑप्शन डी ब्राही। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ब्राही लिपि में जो है वो अशोक के शिलालेख जो है वो खोदे गए हैं ब्राही लिपि में। और ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है गाइस, ये दोनों प्रश्न जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि फुलकारी लोक कला नृत्य कहाँ की है और ये अशोक के शिलालेख वो किस लिपि में खोदे गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 41 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा जो है वो कहाँ से ली गई है। तो ऑप्शन ए कनाडा, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया या ऑप्शन डी आयरलैंड। सो गाइस यहाँ पे दो दो ऑप्शन एक ही साथ हो गया, बट इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। जो समवर्ती सूची की अवधारणा ली गई थी वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई थी, तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 42 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि किस देश की सीमा कैस्पियन झील से नहीं मिलती है। तो ऑप्शन ए यूक्रेन, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी तुर्कमेनिस्तान या ऑप्शन डी अजरबैजान। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। कैस्पियन झील से जो जिसकी सीमा नहीं मिलती है वो यूक्रेन से, ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 43 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा ग्रह नहीं है लेकिन जिसे प्राचीन भारतीय जो है वो ग्रह मानते थे। ठीक है, तो ऐसा कौन सा है जिसे अभी तो अब यहाँ पे आपको क्लियरली बोल रहा है कि ग्रह नहीं है लेकिन इसे प्राचीन भारतीय जो है वो ग्रह मानते थे। तो ऑप्शन ए शनि, ऑप्शन बी मंगल, ऑप्शन सी शनि या ऑप्शन डी सूर्य। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। सूर्य जो है वो एक ग्रह नहीं है लेकिन इसे प्राचीन भारतीय ग्रह मानते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 44 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कि तमाशा किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य कला शैली है। तो ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी राजस्थान या ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो गाइस तमाशा जो है वो महाराष्ट्र की प्रमुख लोक कला नृत्य शैली है, तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 45 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल जो है वो कौन सा काल है। तो ऑप्शन ए 2800 से 2000 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी 3500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व या ऑप्शन सी 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व या ऑप्शन डी 3000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व जो है वो हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 46 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद का उपयोग जो है वो अभी तक नहीं किया गया है। तो ऑप्शन ए अनुच्छेद 60 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 360 या ऑप्शन सी अनुच्छेद 352, ऑप्शन डी अनुच्छेद 356। तो गाइज अभी तक जिसका उपयोग नहीं किया गया वो वित्तीय आपातकाल का नहीं किया गया अब तक एक बार भी उपयोग, और वित्तीय आपातकाल जो है वो हमारा अनुच्छेद 360 में है, तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 47 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है कि इनमें से कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन ए जोजिला दर्रा,
ऑप्शन बी नाथुला दर्रा, ऑप्शन सी जलेपला दर्रा या ऑप्शन डी सिपकिला दर्रा। तो गाइज हिमाचल प्रदेश में जो हमारा स्थित है वो सिपकिला दर्रा स्थित है, तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, सिपकिला दर्रा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 48 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है कि ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु के गुण पाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं। तो ऑप्शन ए आदर्श धातु, ऑप्शन बी उप धातु या ऑप्शन सी मिश्र धातु या ऑप्शन डी धातुमय। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी ध्यान रखिएगा गाइस कि धातु और अर्धधातु के जिसमें गुण पाए जाते हैं उसे उप धातु कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, उप धातु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 49 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है कि किस वर्ष नाबार्ड की स्थापना हुई थी। तो ऑप्शन ए 1992 में, ऑप्शन बी 1962 में या ऑप्शन सी 1972 में या ऑप्शन डी 1982। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नाबार्ड की स्थापना जो 1982 में हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 50 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 1 भारत को क्या कहा गया है। तो ऑप्शन ए परिसंघ, ऑप्शन डी महासंघ या ऑप्शन डी राज्यों का संघ या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो गाइज संविधान के अनुच्छेद 1 में जो है वो राज्यों का संघ कहा गया है, तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, राज्यों का संघ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 51 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है कि कृष्णदेव राय ने निम्न में से किसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखे थे। तो ऑप्शन ए पुर्तगाली, ऑप्शन बी ब्रिटिश, ऑप्शन सी फ्रेंच या ऑप्शन डी डच। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। पुर्तगाली के साथ जो है वो मैत्रीपूर्ण संबंध रखे थे, और कौन रखा था, कृष्णदेव राय, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 42 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि थालघाट दर्रा जो है इनमें से किस राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन ए सिक्किम, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी महाराष्ट्र या ऑप्शन डी उत्तराखंड। सो गाइस थालघाट दर्रा जो है वो हमारा महाराष्ट्र में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, महाराष्ट्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 53 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है कि लाल बहादुर शास्त्री जो है अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा इनमें से किस स्थान पर स्थित है। तो ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश या ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। तो क्या इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। लाल बहादुर शास्त्री जो अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है वो उत्तर प्रदेश में है, और उत्तर प्रदेश के वाराणसी में जो है ये हमारा लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में, ये ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 54 है। क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है कि विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है। तो ऑप्शन ए कावेरी, ऑप्शन बी तुंगभद्रा, ऑप्शन सी बाणगंगा या ऑप्शन डी कृष्णा। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तुंगभद्रा नदी के तट पर जो है वो हमारा विजयनगर साम्राज्य स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 55 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है कि मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है। तो ऑप्शन ए नीति आयोग, ऑप्शन बी आरबीआई, ऑप्शन सी वित्त आयोग या ऑप्शन डी व्यापारिक आयोग। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आरबीआई के द्वारा जो है वो मुद्रा आपूर्ति जो है वो नियंत्रित की जाती है आरबीआई के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 56 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है तलछट को प्रभावित करने वाली भारत की कौन सी नदी है। तो ऑप्शन ए यमुना नदी, ऑप्शन बी गंगा नदी, ऑप्शन सी सिंधु नदी या ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र नदी। तो तलछट को प्रभावित करने वाली जो भारत की सबसे प्रमुख नदी है ये है गंगा नदी। और ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यानी कि वीवीआई प्रश्न है, इसको भी ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि तलछट को प्रभावित करने वाली भारत की कौन सी प्रमुख नदी है। तो गंगा नदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 57 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है कि वस्तु को गर्म करने पर उसके अणुओं का भार बढ़ जाएगा, भार घट जाएगा या चाल बढ़ जाएगी या ऊर्जा कम हो जाएगा। तो गाइस वस्तु को गर्म करने पर उसका जो भार है वो बढ़ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 58 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है कि विजयनगर के महान साम्राज्य के अवशेष जो है वो कहाँ पाए जाते हैं। तो ऑप्शन ए बीजापुर में, ऑप्शन बी बड़ौदा में, ऑप्शन सी हम्पी में या ऑप्शन डी गोलकोंडा। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। हम्पी में जो है वो विजयनगर के महान साम्राज्य के अवशेष जो है वो हम्पी में पाए गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 59 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है कि किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था है। तो ऑप्शन ए अनुच्छेद 29, ऑप्शन बी अनुच्छेद 14, ऑप्शन सी अनुच्छेद 32 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 19। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अनुच्छेद 29 में जो है वो अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था है। अनुच्छेद 29 में ये ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और आज का हमारा रैपिड फायर का आखिरी प्रश्न है और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 60 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है कि इनमें से किस नदी पर रंजीत सागर बांध जो है वो स्थित है। तो ऑप्शन ए झेलम नदी, ऑप्शन बी व्यास नदी, ऑप्शन सी चेनाब नदी या ऑप्शन डी रावी नदी। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। रंजीत सागर बांध जो स्थित है वो हमारा रावी नदी पर स्थित है और रावी नदी हमारा कहाँ है, पंजाब में। तो होपफुली गाइस आप लोगों को ये सेशन बहुत पसंद है। अगर पसंद है तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लीजिएगा। अगर आपको ऐसी ही रैपिड फायर की सीरीज चाहिए तो आप मुझे जरूर कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं अगली वीडियो भी लेकर आऊंगी। अगर आप लोग नहीं करेंगे तो मैं नहीं लेकर आऊंगी। और मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर कुछ गलती हो गया हो तो माफ करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस। धन्यवाद।